ओम नमः शिवाय। यदि आपके जीवन में बार-बार कठिनाइयाँ आ रही हैं, यदि आपको लगता है कि अन्याय करने वाले लोग हमेशा सफल हो जाते हैं, तो आज की यह दिव्य शिव कथा अंत तक अवश्य सुनिए। कहा जाता है कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वह चलती है तो सबसे बड़े अहंकारी का भी घमंड चूर हो जाता है। भगवान शिव कथा भी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते और समय आने पर न्याय अवश्य करते हैं। आज की इस प्रेरणादायक शिव कथा में आप जानेंगे कि किस प्रकार एक गरीब लेकिन सच्चे शिव भक्त की अटूट श्रद्धा ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया और कैसे एक अत्याचारी व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिला। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आपको सबसे पहले मिलती रहें। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं भगवान की लाठी शिव कथा। बहुत समय पहले विंध्याचल पर्वत के पास बसे एक छोटे से गांव में धनपाल नाम का एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। धन की उसे कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके मन में दया, धर्म और करुणा का अभाव था। वह गरीबों का शोषण करता, किसानों से ऊंचा ब्याज वसूलता और किसी की मजदूरी का लाभ उठाने में कभी संकोच नहीं करता था। उसी गांव में शिवदास नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत भक्तिमान व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी गौरी का छोटा सा एक पुत्र था। गरीबी के बावजूद शिवदास प्रतिदिन प्रातःकाल नदी में स्नान कर भगवान शिव का जलाभिषेक करता और पूरे विश्वास से कहता, भोलेनाथ, आपकी लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन न्याय अवश्य होता है। गांव वाले उसकी भक्ति का सम्मान करते, पर कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते। एक वर्ष गांव में भीषण सूखा पड़ा, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में अन्न का संकट खड़ा हो गया। ऐसे कठिन समय में भी धनपाल ने अनाज के गोदाम बंद कर दिए और दाम कई गुना बढ़ा दिए। एक दिन भूखी विधवा अपने बच्चे के लिए थोड़ा अनाज मांगने उनके पास पहुंची। धनपाल ने कठोर स्वर में कहा, बिना पैसे के एक दाना भी नहीं मिलेगा। वह रोती हुई लौट गई। यह दृश्य देखकर शिवदास का हृदय व्यथित हो उठा। उसने अपनी झोपड़ी में रखा थोड़ा सा अन्न उस विधवा को दे दिया। उसकी पत्नी गौरी ने भी बिना किसी शिकायत के भगवान शिव पर भरोसा रखा। रात को शिवदास मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं किसी से बैर नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूँ कि इस गांव में न्याय स्थापित हो और कोई भूखा न सोए। उसी रात शिवदास ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके मुख पर दिव्य तेज था। उन्होंने कहा, वत्स, धैर्य रखो, अधर्म अधिक समय तक नहीं टिकता। मेरी लाठी चलने में देर हो सकती है पर अन्याय कभी बच नहीं सकता। सुबह उठकर शिवदास का विश्वास और दृढ़ हो गया। दूसरी ओर धनपाल अपने धन के अहंकार में और अधिक निर्दयी होता जा रहा था। उसे लगता था कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि भगवान की न्याय की घड़ी धीरे धीरे निकट आ रही है। अगले दिन जब शिवदास मंदिर से लौट रहा था तो उसने देखा पूरे गांव में धनपाल के अत्याचारों की चर्चा हो रही है। किसान परेशान थे, मजदूर भूखे थे और निर्धन परिवार अपने बच्चों के लिए 2 समय की रोटी जुटाने में असमर्थ थे। शिवदास ने सभी को धैर्य बंधाते हुए कहा, भाइयों, भगवान शिव सब देख रहे हैं। अन्याय चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका अंत निश्चित है। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब चलती है तो कोई बच नहीं पाता। उधर धनपाल अपने विशाल भवन में बैठा धन गिन रहा था। उसे अपनी संपत्ति पर इतना अभिमान था कि उसने मंदिर में दान देना भी बंद कर दिया। वह कहता, धन ही सबसे बड़ा देवता है, जिसके पास धन है वही संसार का राजा है। उसी रात एक विचित्र घटना घटी। धनपाल ने स्वप्न में देखा कि उसके अनाज के भरे गोदामों के सामने भगवान शिव का नंदी खड़ा है। नंदी की आंखें में तेज था और वह बार बार उसकी ओर देख रहा था। तभी एक गंभीर स्वर सुनाई दिया, धन का अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है, समय रहते सुधर जाओ। धनपाल घबराकर जाग गया। उसने उस स्वप्न को केवल भ्रम समझकर अनदेखा कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उसके सबसे बड़े गोदाम की दीवार अचानक गिर गई। भारी वर्षा के कारण उसमें रखा बहुत सा अनाज खराब हो गया। धनपाल को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसने फिर भी अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं किया।
वह मजदूरों पर ही दोष लगाने लगा और मजदूरी भी काट ली। यह देखकर गांव के लोग और भी दुखी हो गए। शिवदास ने मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने दीपक जलाया और कहा, हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दीजिए कि हम कठिन समय में भी धर्म का मार्ग ना छोड़ें। उसी समय मंदिर के वृद्ध पुजारी और शिवदास ने कहा, बेटा याद रखो, भगवान पहले संकेत देते हैं, फिर अवसर देते हैं और अंत में न्याय करते हैं। शिवदास ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उसे विश्वास था कि महादेव का न्याय अब अधिक दूर नहीं है। इधर धनपाल का पुत्र अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। नगर के वैद्य बुलाए गए, अनेक उपचार किए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। पहली बार धनपाल के मन में भय उत्पन्न हुआ। उसे अपने स्वप्न और पुजारी की बातें याद आने लगी। यह केवल संयोग था या भगवान शिव उसे उसके कर्मों का बोध करा रहे थे? यही प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। धनपाल के पुत्र की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। नगर के प्रसिद्ध वैद्य, जड़ी बूटियों के जानकार और दूर दूर से बुलाए गए चिकित्सक भी उससे स्वस्थ नहीं कर सके। धनपाल का सारा धन उसके सामने बेबस दिखाई देने लगा। रात के समय वह अपने पुत्र के सिरहाने बैठ गया। तभी उसकी पत्नी ने आंसू भरी आंखों से कहा, स्वामी, शायद यह समय भगवान की शरण में जाने का है। धन हर समस्या का समाधान नहीं होता। पहली बार धनपाल के मन में अपने किए हुए कर्मों का विचार आया। उसे उन गरीब किसानों के चेहरे याद आने लगे जिनसे उसने कठोरता से धन वसूला था। उसे वह विधवा भी याद आई जिसे उसने एक मुट्ठी अनाज देने से मना कर दिया था। उधर शिवदास प्रतिदिन की भांति भगवान शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहा था। उसने अपने लिए नहीं बल्कि पूरे गांव और यहाँ तक कि धनपाल के परिवार के कल्याण की भी प्रार्थना की। वृद्ध पुजारी मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची भक्ति है पुत्र। जो अपने शत्रु के लिए मंगल की कामना करे, उस पर महादेव की विशेष कृपा होती है। उसी रात धनपाल को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके पास पहुंचते ही वह रोते हुए बोला, प्रभु, मेरे पुत्र को बचा लीजिए। तभी भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, धनपाल, तुम्हें दंड देने में मुझे प्रसन्नता नहीं है। मैं तो केवल तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दर्पण दिखा रहा हूँ। जिसने दूसरों के आंसू नहीं देखे, वह अपने आंसू देखकर ही सीखता है। अभी भी समय है। पश्चाताप करो, पीड़ितों की सहायता करो और धर्म के मार्ग पर चलो। इतना कहकर स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह होते ही धनपाल का हृदय बदलने लगा। वह पहली बार बिना किसी अहंकार के शिव मंदिर पहुंचा। मंदिर में उसने शिवदास को पूजा करते देखा। कुछ क्षण तक वह मौन खड़ा रहा, फिर उसके चरणों में झुक गया। शिवदास आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत धनपाल को उठाया और कहा, मनुष्य से नहीं, केवल भगवान से क्षमा मांगिए। यदि आपका हृदय सचमुच बदल गया है तो महादेव अवश्य कृपा करेंगे। धनपाल की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने उसी दिन अपने गोदाम खोल दिए और घोषणा की कि गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। उसने गरीब किसानों का पुराना कर्ज भी माफ कर दिया। गांव के लोग यह परिवर्तन देखकर आश्चर्यचकित थे। सभी के मुख से एक ही वाक्य निकला, सच है, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब चलती है तो मनुष्य का अहंकार टूट जाता है और उसके भीतर छिपा हुआ इंसान जाग उठता है। इसी के बीच धनपाल के पुत्र की तबीयत में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। धनपाल समझ गया कि यह केवल औषधि नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कृपा और सच्चे पश्चाताप का फल है। लेकिन महादेव की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। धनपाल को अपने परिवर्तन और कर्मों से सिद्ध करना था। धनपाल का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। जो व्यक्ति कभी गरीबों को अपने द्वार से खाली हाथ लौटा देता था, वही अब प्रतिदिन जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और सहायता देने लगा। उसने अपने सभी नौकरों और किसानों से भी क्षमा मांगी। गांव के लोग उसके इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। कुछ लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना कठोर हृदय वाला व्यक्ति इतना विनम्र कैसे बन गया। एक दिन शिवदास ने धनपाल से कहा, भाई, केवल दान देने से धर्म पूरा नहीं होता। मन में विनम्रता, वाणी में मधुरता और कर्मों में सच्चाई भी आवश्यक है। धनपाल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, शिवदास, महादेव ने मुझे समझा दिया है कि धन का घमंड पल भर में समाप्त हो सकता है।
अब मेरा जीवन केवल सेवा और धर्म के लिए है। कुछ दिनों बाद वह गांव में फिर एक कठिन परीक्षा आई। पास की नदी में अचानक बाढ़ आ गई। कई घर पानी में डूब गए और लोगों के सामने रहने और खाने का संकट खड़ा हो गया। इस बार धनपाल सबसे पहले सहायता के लिए आगे आया। उसने अपने विशाल भवन के द्वार सभी ग्रामीणों के लिए खोल दिए। अपने गोदाम का सारा अन्न बिना किसी मूल्य के बांट दिया। नावों की व्यवस्था करवाई और स्वयं भी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगा। शिवदास भी दिन रात सेवा में लगा रहा। समय बीतता गया। धनपाल अब पहले जैसा निर्दयी साहूकार नहीं रहा। उसके जीवन में विनम्रता आ चुकी थी। वह प्रतिदिन प्रातः भगवान शिव के मंदिर जाता, जलाभिषेक करता और गांव के निर्धन लोगों की यथाशक्ति सहायता करता। उसने अपने धन का एक बड़ा भाग धर्म सेवा और जल कल्याण के कार्यों में लगाना शुरू कर दिया। गांव में एक कुआं खुदवाया, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाई और बच्चों के लिए एक पाठशाला का निर्माण करवाया। अब लोग उससे डरते नहीं थे, बल्कि उसका सम्मान करने लगे थे। एक दिन शिवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, धनपाल, भगवान ने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, बल्कि सुधारने के लिए संकेत दिए थे। जिसने अपने कर्म बदल लिए, उसके जीवन की दिशा भी बदल गई। धनपाल की आंखें भर आई। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, यदि यह समय महादेव ने मुझे चेतावनी ना दी होती और तुमने मुझे क्षमा ना किया होता, तो मैं कभी सत्य का मार्ग नहीं अपनाता। उसी रात पूरे गांव में शिव मंदिर में भव्य रुद्राभिषेक और भजन कीर्तन का आयोजन किया। दीपों की रोशनी से मंदिर जगमगा उठा। भक्तों के मुख से एक साथ गूंज उठा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पूजा के पश्चात वृद्ध पुजारी ने सभी ग्रामीणों से कहा, बेटा याद रखो, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब मनुष्य अहंकार, अन्याय और धर्म में डूब जाता है, तब ईश्वर उसे चेतावनी देते हैं। यदि वह नहीं संभलता तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। लेकिन जो समय रहते पश्चाताप करके धर्म का मार्ग अपना लेता है, उस पर भगवान शिव अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। धनपाल ने सबके सामने स्वीकार किया कि जीवन में धन से अधिक मूल्यवान सत्य, दया, सेवा और भक्ति है। उसने प्रण लिया कि जीवन भर किसी भी गरीब का या असहाय व्यक्ति को निराश नहीं लौटाएगा। समय के साथ गांव सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। खेत फिर से लहलहाने लगे। लोगों के घरों में खुशियां लौट आई। शिव मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। शिवदास ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भोलेनाथ, आपने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि आपका न्याय अटल है। आपकी लाठी भले ही दिखाई ना दे, पर उसका प्रहार मनुष्य के कर्मों पर अवश्य होता है। उस दिन से गांव के लोग अपने बच्चों को यही शिक्षा देने लगे, कभी किसी के साथ अन्याय मत करो, गरीब और असहाय की सहायता करो, अहंकार से हमेशा दूर रहो, भगवान पर विश्वास रखो और अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तथा दूसरों के प्रति दया और करुणा रखता है, उस पर महादेव की कृपा अवश्य होती है। वही जो अहंकार, छल और अन्याय का मार्ग चुनता है, उसे उसके कर्मों का फल एक न एक दिन अवश्य मिलता है। इसीलिए कहा जाता है, भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब चलती है तो बड़े से बड़ा अभिमान भी टूट जाता है। मित्रों, आप सभी लोगों को मेरी कथा प्रेरणादायक लगी हो तो मेरी इस कथा को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोग मेरी कथा में अंत तक बने रहे, उसके लिए आप सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी लोग प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।